नृत्य प्रिय महाप्रभु होउचंते संगीत प्रिय महाप्रभु होउचंते शब्द प्रिय महाप्रभु होउचंते गीत प्रिय हमें पचारि बुझिबा निश्चित से केउटे आसीतले। क्या नाम है आपका? हंसिका। कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार से आए हैं। ये जो नृत्य करते हैं आप लोग जगन्नाथ जी के लिए कितने साल से करते हैं? अभी तो पहला ही साल है, अभी पहला साल है ये मेरा। और पहला नृत्य मैंने रथ यात्रा पे ही किया था जो अभी जुलाई में हुआ था। और मुझे नहीं पता था कैसे उनके लिए नृत्य करना है, तो जितना उन्होंने कराया जैसा उन्होंने कराया वो मैंने किया। और उसके बाद में मैं अभी नृत्य करने आई हूँ यहाँ पे उनको सेवा देने। मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे आ सकती हूँ यहाँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था ये। तो उन्होंने बुलाया तो उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे बुलाया। बाकी ये जो बुलाते हैं बोलते हैं ये सचमुच बुलाते हैं प्रभु जी? जी बिल्कुल। आने का तो कोई चांस ही नहीं होता। अगर वो हाथ पकड़ के ना बुलाए तो कोई नहीं आ सकता। मैं तो नहीं आ सकती, अगर वो मुझे हाथ पकड़ के खींचे नहीं तो मैं तो नहीं आ पाऊँगी। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार परमिशन नहीं मिलती है, कई बार मनी प्रॉब्लम होता है, हज़ारों प्रॉब्लम होती हैं। बट उसके बाद अगर कोई यहाँ तक पहुँच रहा है इतनी दूरी से तो डेफिनेटली वो हाथ पकड़ के खींचते ही हैं। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। पहली बार भी जब उन्होंने मुझे बुलाया था तो मेरा कोई प्लान नहीं था। मुझे नहीं पता था जगन्नाथ जी कौन है। पर जब मैं आई तो उन्होंने खुद ही बताया कि वो कौन है क्या है, बताया तो मैंने पहचाना उन्हें। और अभी उन्होंने फिर से मुझे बुला लिया। दिवाली पे सब लोग अपने घर होते हैं, दिवाली मना रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी हरिद्वार साइड तो दिल्ली साइड बहुत ज़्यादा दिवाली का महत्व है, तो सब अपने घर पे ही जाते हैं। तो जगन्नाथ जी ने बोला तुम्हारा घर तो यही है तो तुम यहीं आओ। तो मैं फिर अभी पता है प्रभु जी के बारे में? आप कैसे पता है आपको? बुलाइए। प्रभु जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, मैं उनकी भक्त नहीं हूँ। बट हाँ मुझे उनसे बहुत प्रेम है जो अभी हुआ है जुलाई में रथ यात्रा के दिन फर्स्ट डे। तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, बट हाँ मुझे इतना पता है जितना मैंने सोशल मीडिया से सुना है देखा है कि यहाँ पे उनका हृदय है श्री कृष्ण जी का, वही हमारे जगन्नाथ जी हैं। तो उन्हीं की सारी लीलाएं हैं, उन्हीं की सारी कृपा है। बाकी मुझे इतना ही पता है, बाकी जो भाव है वो हम शब्दों में नहीं बता सकते, बिल्कुल भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तो अभी 4 महीने की ही यात्रा उनके साथ में हुई है बिल्कुल। तो जितना जाना है वो मैंने खुद से ही जाना है। मुझ में जो काफ़ी बदलाव भी आए हैं उनकी वजह से। सबसे बड़ी बात है कि मुझे उन्होंने दोबारा नृत्य करने का मौका दे दिया यहाँ पे, जब मैं सोच भी नहीं सकती थी। मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि मैं करूँगी, पर कैसे करूँगी पता नहीं, मैं किसी को जानती नहीं थी, कुछ भी नहीं। पहली बार जब आई थी तो मेरे एक रिश्तेदार के साथ में आई थी जो सच्ची में उनके भक्त हैं, उनके प्रेमी हैं बहुत ज़्यादा। उन्हीं की वजह से मैं जान पाई, अदरवाइज़ मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। और उनके भाव से उनके प्यार से ही मुझे भी समझ आया कि कैसा उनका प्यार है, कैसी उनकी लीलाएं हैं, कृपा है। तो मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आ पाई हूँ दूसरी बार, अदरवाइज़ मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करूँगी। जो मेरा फ्रेंड है उसको मैं सबसे पहले प्रणाम करूँगी, क्योंकि वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ होती नहीं। और बहुत कृपा है, बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे डाउन अप चलती रहती हैं। तो फिर से डाउन होती हैं, फिर से वो हाथ पकड़ते हैं, फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको उन पे बिलीव है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर। तो मेरे साथ तो यही हुआ है। सब उनकी कृपा है। प्रभु जी के बारे में बताने से रो रहे हैं आप, क्यों? पता नहीं, जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मैं कुछ कह ही नहीं पाती। बहुत शिकायतें होती हैं कुछ लोगों के बारे में, कुछ अपनी लाइफ के बारे में। जैसे हम लोग जनरेशन है तो बहुत सारी टेंशन होती है इस टाइम पे। तो जब उनसे कोई शिकायत करने जाती हूँ तो कर ही नहीं पाती, बोल ही नहीं पाती, बस पता नहीं रो देती हूँ, कुछ कहा नहीं जाता। अभी भी यहाँ आती हूँ तो सिर्फ रो देती हूँ, फिर खुश हो जाती हूँ।
बयान नहीं कर सकती। जो कनेक्शन है वो ऐसा लगता है कि वो शायद बिना बोले भी सुन लेते हैं हर बात को, और वो तो सबके नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, तो वो तो सबकी चीज़ें सुन लेते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं बोल पाते उनकी भी तो बात वो सुनते ही हैं। तो यही है कि ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझसे ज़्यादा सब लोग यहाँ जानते हैं, मैं तो अभी अभी उनसे जुड़ी हूँ, या ये कहूँ कि उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा है। तो वही है, ज़्यादा मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि महाप्रभु हैं, जो उनसे आप मांगोगे वो आपको देंगे। जब आप उनको चाहोगे गले लगाना, वो तो बस खड़े हैं, वो आपको गले लगाएंगे, चाहे आपको कोई गले लगाए। आप आज कुछ मांगे हैं जगन्नाथ जी की? उनको देख के तो सब भूल ही जाते हैं। क्या मांगना था, क्या शिकायत करनी थी, बहुत कुछ मांगना था, बट कुछ नहीं मांगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो वो देते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया ही अलग है। मैं तो कहती हूँ कि इस दुनिया से जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने एक चीज़ तो ज़रूर मांगी है कि मुझे जल्दी से जल्दी बुलाते रहें। अभी 4 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया। मैं कहती हूँ मुझे 15 दिन में बुलाओ, 1 महीने में बुलाओ, जितना जल्दी हो सके बुलाओ। मुझे नहीं पता कितनी लाइफ है, पर जितनी भी है ज़्यादा से ज़्यादा उनके दर्शन करूँ मैं। ऐसी बस वो कृपा रखें, और हमेशा ऐसा रहे कि किसी का दिल ना दुखे कभी मेरी साइड से। बस इतनी कृपा मैंने मांगी है अपने ऊपर। बाकी सब पे वो कृपा करें, जो भी यहाँ आए हैं, जो नहीं आ पाए। और मेरा दोस्त जो बिल्कुल नहीं यहाँ आ ही नहीं पाया, उसको मैं बहुत ज़्यादा भगवान से बोलूँगी उस पर कृपा बनाए हमेशा, क्योंकि वो नहीं होता तो मैं यहाँ भी नहीं होती। तो जगन्नाथ जी उस पर प्लीज़ बहुत कृपा करें, हमेशा आशीर्वाद बनाए, और बाकी सब भक्तों पे भी। इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारा टीवी तरफ से एक किताब, जगन्नाथ जी का किताब है, क्या क्या प्रोग्राम क्या करते हैं आपको प्रेजेंट दे रहा हूँ। ठीक है, जगन्नाथ जी का ये छवि है, उसको पास में रखना है। जय जगन्नाथ। हरि बोल। हरि बोल। और एक बार हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद दे रहा हूँ। ଆଉ ଜଣେ